हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 13 दिसंबर और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। तो पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू रिफॉर्म्स। यूनियन कैबिनेट ने एटॉमिक एनर्जी लेजिस्लेशन के रिवैम्प को अप्रूव किया। इसके साथ ही उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर को ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए खोला एंड कोल का एक्सपोर्ट अलाउ किया फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके साथ ही आपको बता दूं कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है to the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India, that is Shanti Bill, to overcome stringent liability provisions. इन प्रोविजंस के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज किया गया था। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू ब्रुकफील्ड। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मेजर ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट प्लान कर रहा है टू इन्वेस्ट $1 बिलियन टू डेवलप एशियाज लार्जेस्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, दैट इज जीसीसी। ये सेंटर बनेगा 6 एकड़ लैंड पर जिसकी लोकेशन होगी मुंबई का पोवाई सबर्ब। ये एक्सपेक्टेड है कि प्रोजेक्ट 2029 तक कंप्लीट हो जाएगा एंड उम्मीद है ये 30,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन रिपोर्ट हुई 0.71% फॉर नवंबर फ्रॉम अ रिकॉर्ड लो ऑफ 0.25% इन अक्टूबर। आपको याद होगा अक्टूबर की रिटेल इन्फ्लेशन हमने पहले न्यूज़ में कवर की थी। इसके साथ ही इंडिया ने नवंबर में रशियन फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट किए वर्थ 3.3 बिलियन यूरोज। इसके साथ ही इंडिया सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर बना रशियन फॉसिल फ्यूल का नवंबर में, और नंबर वन पर चाइना रहा विद परचेज ऑफ 5.4 बिलियन यूरोज। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू आईआईटी। आईआईटी अपने करिकुलम को अपडेट कर रहा है इन ऑर्डर टू कीप पेस विद रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस नीड्स एंड टू अलाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एनईपी 2020। ये करने का एक रीजन ये भी है टू प्रोड्यूस इंजीनियर्स हु आर जॉब रेडी। नेक्स्ट अपडेट इज नेपाल प्लान कर रहा है टू अलाउ इंडियन करेंसी अबव 100 रुपी नोट्स। दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ डेकेड ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स बैंड इन हिमालयन रीजन। Next update is related to automobile sector. Wholesale dispatch of cars, two-wheelers and three-wheelers to dealer year-on-year basis पर डबल डिजिट्स में बढ़ा इन नवंबर। आपको बता दूं नवंबर 24 में होलसेल फ्रॉम फैक्ट्रीज टू डीलर्स के ये आंकड़े रहे सामने। पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ हुई है 18.7%, टू व्हीलर्स में ग्रोथ हुई है 21.2% एंड थ्री व्हीलर सेल में ग्रोथ हुई है 21.3%। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इंडिगो क्राइसिस। डीजीसीए ने 4 इंस्पेक्टर्स को टर्मिनेट किया हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिगो टू इम्प्लीमेंट न्यू पायलट रेस्ट रूल्स। इंडिगो क्राइसिस में डीजीसीए का ये पहला प्यूनिटिव एक्शन रहा। आपको बता दूं डीजीसीए एक्टिव पायलट्स को ऑन कॉन्ट्रैक्ट हायर करता है एज इंस्पेक्टर्स फॉर 5 इयर्स, जहां पे वो इंस्पेक्टर्स एज ऑडिटर एक्ट करते हैं एंड वो किसी एयरलाइन के लिए एयरक्राफ्ट नहीं उड़ा सकते। इसी के साथ इंडिगो ने कहा है कि बोर्ड ने चीफ एविएशन एडवाइजर की हायरिंग करने के डिसीजन को अप्रूव किया है। सिविल एविएशन एडवाइजर विल कैरी आउट रूट कॉज एनालिसिस ऑफ रीसेंट फ्लाइट डिसरप्शंस। नेक्स्ट अपडेट इज इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची फॉर रिफंड ऑफ 900 करोड़ ऑफ कस्टम ड्यूटी जो उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजन और उसके पार्ट को री इंपोर्ट करने के लिए पे की थी। आपको बता दूं ये री इंपोर्ट उन्होंने किया था फॉर रिपेयर और सर्विस। कंपनी ने कहा है कि री इंपोर्ट्स पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अमाउंट टू डबल लेवी ऑन सेम गुड्स। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल। डोमेस्टिक ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स पर इन्हांस्ड कॉस्ट प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ मेक्सिको हाइकिंग ड्यूटीज ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। आपको बता दूं फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट टू मेक्सिको रहा था $834 मिलियन एंड इन फर्स्ट हाफ ऑफ करंट फिस्कल ईयर एक्सपोर्ट हो चुका है $370 मिलियन। आपको याद होगा मैंने कल की न्यूज़ में बताया था अबाउट मेक्सिको
revising import duties on non-FTA partners. Next update is related to telecom sector. टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने गवर्नमेंट से कहा है टू रैशनलाइज स्पेक्ट्रम वैल्यूएशन एंड लोअर रिजर्व प्राइसेस। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा है कि ऑक्शन का रिजर्व प्राइस टू बी सेट एट 50% ऑफ स्पेक्ट्रम वैल्यूएशन टू इनकरेज पार्टिसिपेशन इंस्टेड ऑफ करंट 70 to 80%। स्टेक होल्डर्स ने सजेस्ट किया है कि ट्राई को केवल पास्ट ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन स्पेक्ट्रम वैल्यूएशन। आपको बता दूं, स्टेक होल्डर्स पुश कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम असाइनमेंट पीरियड को 20 साल से बढ़ाकर 30 से 40 ईयर्स किया जाए इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर बेटर अमोर्टाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड ऑपरेशनल सर्टेनिटी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा है टू पेमेंट टर्म्स को थोड़ा लीनियंट किया जाए टू इम्प्रूव फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ सेक्टर। नेक्स्ट अपडेट इज रुपी ने फ्राइडे को ऑल टाइम लो रिपोर्ट किया एंड क्लोज हुआ 90.41 पर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर डिमांड्स फ्रॉम इम्पोर्टर्स। करेंसी ने रिकॉर्ड इंट्राडे लो टच किया एट 90.56। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू स्टील। टाटा स्टील प्लान कर रही है टू इंक्रीज कैपेसिटी इन इंडिया बाय नियरली 50%। ये कैपेसिटी बढ़ाने से कंपनी को हेल्प होगी इन ऑर्डर टू डिफेंड इट्स मार्केट शेयर इन रैपिडली एक्सपेंडिंग इंडियन स्टील मार्केट। आपको बता दूं, टाटा स्टील की करंट कैपेसिटी है 26 मिलियन टन्स एनुअली। नेक्स्ट अपडेट इज फेड रेट कट की वजह से फ्राइडे को मार्केट 0.5% बढ़ा। निफ्टी क्लोज हुआ एट 26,046, दैट इज अप 0.6%, एंड सेंसेक्स क्लोज हुआ 85,261, that is up by 0.5%. Next update is related to economy. Cabinet Committee on Economic Affairs, that is CCEA ने फ्राइडे को इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 को अप्रूव किया। आपको बता दूं, दिस बिल सीक्स टू अलाउ 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर। इसके साथ ही प्रपोज्ड अमेंडमेंट इंश्योरेंस कंपनीज को अलाउ करेगी टू अंडरटेक लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस अंडर वन एंटिटी। आपको बता दूं, पार्लियामेंट में ये बिल ऑनगोइंग विंटर सेशन में ही पेश किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू रेलवेज। इंडियन रेलवे प्रिपेयर कर रही है फॉर कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स अक्रॉस मेंटेनेंस, प्रोक्योरमेंट एंड एनर्जी। रेलवे ने ये स्टेप एट्थ पे कमीशन रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होने से पहले लिया है, क्योंकि एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद वेज कॉस्ट बढ़ेगी, तो रेलवे इसलिए पहले से ही सब चीज़ों को ध्यान में रखकर चल रहा है। गाइस, इसी के साथ मैंने आपके लिए रेलेवेंट न्यूज़ एकदम सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज़ फॉलो माय चैनल CA Mind to Million। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।